ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पाठ 5 श्लोकों का, गीता जी अध्याय 3, 26 श्लोक से 30 श्लोक तक। न बुद्धिभेदं जनेत ज्ञानाम्, न बुद्धिभेदं जनेत अज्ञानां कर्म संगिनां, जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकर्म विभागयो, गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु, तान् अकृशन् विदो मन्दान् कृशन् न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्त अध्यात्मचेतसः, निराशी निर्ममो भूत्वा हृदयस्य विगतज्वरः। अनंत। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी, व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतु धीरहि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवधी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो बलचारुभक्षणम्, उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के पीठाधीश्वर स्वामी भास्करानंद जी को कोटि कोटि बंधन नमन। यहाँ पर विराजमान भक्तजन, पंडित जी, भक्तजन सभी के अंतःकरण में उस आत्म स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। हम 10वें स्कंद पर हमारी चर्चा कल चल रही थी कि भगवान से सभी देवता लोग, ब्रह्मा शिव
अन्य देवता पृथ्वी माँ के साथ जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार बढ़ चुका है और इस दुष्टों के अत्याचार से आप हमारा कल्याण करें। भगवान ने उनको आश्वासन दिया, ठीक है, मैं जल्दी ही वसुदेव और देवकी के माध्यम से मैं अवतार ग्रहण करूंगा। और यह भगवान का एक विशेष अवतार है जिसमें पूर्ण अवतार भी कहते हैं। क्या सुंदर समय उन्होंने अपनाया कि भाद्रपद, भाद्र का मतलब ही कल्याणकारक, तो यह ऐसा मास जो कल्याणकारी है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि का अभिप्राय क्या है? संधि है। उस समय चंद्रमा भी आकाश में रहता है। चंद्रमा को सबसे प्रिय रोहिणी नक्षत्र है, क्योंकि 2700 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं, तो चंद्रमा को सबसे प्रिय रोहिणी नक्षत्र ही है। इसलिए भगवान ने उस रोहिणी नक्षत्र में ही भाद्रपद कृष्ण मास अष्टमी तिथि को वसुदेव और देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। बल्कि उत्पन्न नहीं होते, भगवान तो प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है। न तो भगवान का कोई जन्म है न मृत्यु है। यह सांसारिक अस्ति भांति अपक्षीयते परमीयते और विनशति, इन 100 प्रकार के व्याधियों से वह परमात्मा अलग है। मतलब अस्ति का मतलब है, मतलब एक बार आता है, भांति मतलब रहता है, फिर उसमें परिवर्तन होता है, फिर उसमें यह अवस्थाओं का परिवर्तन के बाद क्या होता है? शरीर में धीरे धीरे शक्ति क्या होती है? क्षय होती है, और शक्ति के क्षय होने के बाद में एक समय वो नष्ट हो जाता है, यानी वो शरीर को छोड़ देता है। यहां पर कुछ ऐसे यहां हैं, ऐसे श्लोक हैं कि वह आपसे मैं साझा करना ही चाहता हूं। क्या है? भगवान देवकी के माध्यम से चूंकि उत्पन्न होना था, माध्यम था, तो देवकी का वसुदेव के साथ शादी होती है। शादी में ये सब घटनाएं कल हो चुकी थी ना, घटनाएं कल हो चुकी थी, तो केवल एक रेफरेंस बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वहां पर जब डोली देवकी की उठने लगती है, उस समय आकाशवाणी होती है। क्यों? कंस आकाशवाणी के पहले कंस कहता है, जो सारथी होता है, कि मेरी यह लाडली बहन है, इसकी डोली मेरे हाथ से जाएगा, इसलिए सारथी मैं बनूंगा। जैसे ही वह सारथी की सीट पर बैठता है, आकाशवाणी होती कि हे कंस, तू जिसको इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से 8वां जो संतान होगा वह तेरा काल है। यह भी चर्चा हो चुकी थी कि जब कोई आपत्ति आती है तो किसी भी मनुष्य के पास 4 चीजों पर विचार करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। वो कौन कौन सी? साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 नीति है। क्योंकि वहां पर समझाने बुझाने से तो वह साम जो वह कंस उसके में आने वाला था, समझाने बुझाने से तो मानने वाला नहीं।
दंड उसको दे नहीं सकते थे क्योंकि शरीर में उसके 10,000 हाथियों का बल था। बसदेव जी उसके समक्ष कुछ भी नहीं थे। भेद दृष्टि भी वहां पर नहीं किया सकता। जब कोई दो हो तो भेद दृष्टि किया जा, किससे भेद दृष्टि किया जा? तो एक ही सौदा हुआ दाम का। दाम माने कुछ ले करके और फिर इस घटना से उबारा जाए, बचा जाए। उसने कहा ठीक है, अगर हमें देवकी का प्राण बचाना है तो उन्होंने कंस से कहा, हे कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई आपत्ति है नहीं, इसके 8वें संतान से है ना। मैं जो भी संतान पैदा होगा वह तुम्हारे पास, यह वासुदेव का वचन है, और मैं तुम्हारे पास सम्मुख रख दूंगा। जिसको चाहो तुम मारो, जिसको चाहो तुम। यह भी शायद हो गया था कि पहला पुत्र होता है कीर्तिमान, उसका नाम कीर्तिमान है। जैसे बालक पैदा होता है, बसदेव जी कंस के पास ले जा करके, क्योंकि उस समय हथकड़ी बेड़ी नहीं लगी थी, न बसदेव को न देवकी। तो जब उसके सामने रखते हैं कि यह देवकी का पहला पुत्र हुआ है, इसको आप लीजिए। कंस कहता है, नहीं, यह तो बहुत ही सुंदर प्यारा बालक है, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। 8वां बालक हमारा काल तो वही है, हम उसी को मारेंगे। ले जाओ, इसको ले जाओ घर में। बसदेव आते हैं, देवकी को पुत्र को दे देते हैं, सारे वृतांत को सुनाते हैं, लेकिन कहते हैं खुश होने की जरूरत नहीं है, खुशियां मत मनाना, क्योंकि वह तो पक्का दुष्ट है। उसी समय नारद जी कंस के पास आते हैं, क्योंकि नारद जी के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि जब तक यह पाप का घड़ा भरेगा नहीं, तब तक भगवान का यहाँ पर अवतरण नहीं होगा, और जब तक भगवान का अवतरण नहीं होगा तब तक यह पृथ्वी मां भी कष्ट उठाती रहेंगी। यहाँ पर रहने वाले ब्राह्मण और संत, ऋषि मुनि सभी पीड़ित ही रहे। उनका उद्देश्य था कि भगवान जल्दी से अवतार को ले करके कंस का संहार करें। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए कंस से कहते हैं 8 फूल की ले जाते हैं, फूल की पूंछ, कहते हैं देखो राजन, यह पहला है, यह 8वां है। इधर से गनोगे तो पहला 8वां हो जाएगा और यह पहला हो जाएगा। बीच में से गनोगे तो 8वां कोई दूसरा हो जाएगा। तो क्या पता 8वां कौन है कौन नहीं है, यह आप जानो, मैं तो चल रहा हूं। भजमन नारायण नारायण करते हुए वहां से चले जाते हैं। कंस अपने जो इसके खास जो मित्र थे उनको बुलाता है, चारूण, मुष्टिक को इत्यादि को, उनसे सलाह करता है और निर्णय लेता है कि अब वही समय है जबकि अपने पिता स्वयं उग्रसेन को बंदी बना करके जेल में डाल देता है, और बसदेव और देवकी को भी जेल में डाल करके उस बालक का तो कार्य समाप्ति कर देता है। अब एक एक करते हुए 6 बालक, देवकी के 6 पुत्रों का नाश हो जाता है। कंस के माध्यम से 7वां पुत्र के रूप में स्वयं शेषनाग भगवान आते हैं। भगवान आदेश देते हैं जोग माया को कि देवकी के गर्भ से यह जो संतान गर्भ में है इसको खींच करके और अरे रोहिणी, गोकुल में रोहिणी हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया गया, इसीलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी हुआ। ठीक है, बाकी बल इतना था जिसकी सीमा नहीं, इसीलिए दूसरा नाम इनका बलराम भी। और वो तो इनके गुरु जो थे गर्गाचार्य महाराज ने
किया था, उसके विषय में हम नहीं अभी जा रहे हैं। अब इधर कंस के दरबार में यह फैल जाता है यह समाचार कि देवकी का 7वां गर्भ तो क्या हो गया, नाश हो गया, गर्भ में ही नाश हो गया, यानी गर्भ उत्पन्न होने के पहले जी समाप्त हो चुका। कहता कोई बात नहीं, अब पारा और बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो 8वां पुत्र है वो ही होने वाला है। अब तो सारी शंकाओं का उन्मूलन हो गया, कोई शंका नहीं बची ना। एक एक करके 6 उसने मारा ही, अपनी ही आंखों के सामने स्वयं मारा, और 7वां जो था तो भगवान स्वयं जोगमाया के द्वारा उसको यहां से पलायन करा देते हैं, मतलब रोहिणी के गर्भ में हुआ था। स्वयं जब यह उचित तिथि आती है, भाद्रपद मास आता है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आती है, उस समय भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वसुदेव जी देखते हैं कि भगवान पधार चुके हैं और साक्षात विष्णु अवतार ही हैं। क्यों विष्णु अवतार हैं? देखो, यहां पर भगवान बालक रूप में नहीं आए हैं, चतुर्भुज रूप में आए हैं। सारे उनके गले में वैजयंती माला है, सब कुछ आभूषण से युक्त हैं, 4 भुजाधारी, सभी अस्त्र शस्त्र से युक्त। यह भगवान इस रूप में आते हैं, भगवान को पहचान जाते हैं और कहते हैं यह तो नारायण स्वयं आ गए हैं। और उनके देवता भी लोग उस समय आ जाते हैं, और देवता इत्यादि सभी प्रार्थना करते हैं। उसके पहले अब यह 7वां गर्भ होने के बाद जो 8वां गर्भ भगवान पैदा होते हैं, उधर दूसरे तरफ यशोदा के गर्भ से भगवान ने जोग माया को ही आदेश दिया था कि जाओ वहां से तुम पैदा हो जाओ शिशु के रूप में, और तो उसके फलस्वरूप तुम्हारा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम इस सृष्टि में पूजी जाओ। क्योंकि देखो, बिना किसी लालच के कोई काम नहीं करता ना, तो भगवान ने पहले ही उनके बिना कहे हुए उनको यह ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। ऐसा होगा। यहां पर जब भगवान देवकी के गर्भ के अंदर आते हैं, तो देवकी किस प्रकार से उसके चेहरे पर कांति, एक शोभा आ जाती है, एक तेज आ जाता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, उसको सुनिए। ताम वीक्ष कंस, यह कंस सुनता है, कैसे हो गया यह? ताम वीक्ष कंस प्रभयाजितांतराम विरोचयन्तीं भुवनं शचिया स्मिताम्। आहै शनि प्राण हरो हरिगुह्याम ध्रुवम श्रुतो जन्मपुरे में ईदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमासुनि यदार्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वगुरु
इति बधूयं यश श्रियं हन्तुं कालमायो। कि जब प्रभु विराजमान हो जाते हैं तो उसके चेहरे पर, देवकी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, चेहरे पर तेज प्रकट हो रहा है, और उसके पहले चेहरा मुरझाया हुआ था, क्योंकि इस समय उसका सारा जो डर था वह गायब हो गया था। देखो, अगर हम आप भी जिस समय उस प्रभु को अपना बना करके अपने को समर्पण भाव कर देंगे, यानी उसका आश्रय ले लेंगे, उस समय हमारे अंदर भी कोई डर नहीं होगा। और जिस समय स्वयं वो आ जाएंगे उस समय डर क्या है? भगवान जब आपके अंदर आ ही गए, वैसे तो हैं एक रूप से, तो वह कण में विद्यमान है ना, अंदर भी है बाहर भी हर जगह है, लेकिन यह सामान्य रूप से है, विशेष रूप से नहीं है। जैसे सामान्य और विशेष का अंतर समझिए। मान लो यह पुस्तक है, सामान्य रूप से कहोगे कि मैं इस पुस्तक को जानता हूं, इसका नाम पंच रत्न गीता है या श्रीमद् भगवत गीता है। विशेष रूप से क्या होगा? जब इसके अंदर जो भी श्लोक हैं 700, उनका आपको ठीक तरह से बोध हो जाएगा। कोई मशीन है, जैसे मान लो हर एक के घरों में फ्रीज होता है, फ्रीज सभी जानते हो ना, रखे होंगे भी, घर में होगा। तो सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि ज्ञान, सामान्य ज्ञान यही है कि यह फ्रीज है, इसमें कोई भी चीज रख देंगे, जल रख देंगे, सब्जी रख देंगे, भोजन रख देंगे, दूध रख देंगे, तो ठंडा रहेगा, वो फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। विशेष रूप से उसकी कूलिंग कैसे होती है, किस प्रकार से कोई वस्तु रखने से और बिजली प्रवाहित करते कैसे उसका टेम्परेचर एक इस डिग्री तक चला जाता है कि वस्तु उसके अंदर रखी हुई ठंडा ही। एक ही बिजली है, एक ही विद्युत है, उसी से वो आपका फ्रिज भी चलता है, उसी से आपकी वॉशिंग मशीन भी चलती है, उसी से आपका यह लाइट इत्यादि भी चलता है। शक्ति वही है। उसी प्रकार से वह परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है। लेकिन जैसा यह मशीन है, अगर वृद्धावस्था है तो उसकी शक्ति कमी आएगी ना, एक जुआ है तो उसके अंदर शक्ति ज्यादा आएगी। शक्ति कैसे, ये नहीं समझ में आया होगा। जैसे विद्युत प्रवाहित हो रही है, 0 वाट का बल्ब उसके सामने आपने लगा दिया, तो उसमें कितना प्रकाश आएगा? थोड़ा सा आएगा ना। और वहीं पर बल्ब 1000 वाट का होगा तो बहुत प्रकाश आएगा ना। नहीं आ रहा समझ में? 100 वाट का होगा, थोड़ा मतलब 0 वाट से तो ज्यादा होगी, लेकिन 1000 वाट से कम होगा। उसी प्रकार से यह जो अनात्मा रूप में जीव है, जिसमें रह रहा है, यानी जो शरीर है, इसके अंदर जो शक्ति होगी, जो इसकी क्षमता होगी, उसी के अंदर इसमें शक्ति देने वाला एक है, शक्तिमान एक ही है। आप जो सभी के अंदर है, चींटी के अंदर भी है, शेर के भी अंदर है, आपके भी अंदर है, एक जुआ के अंदर भी, बालक के अंदर भी और वृद्ध के अंदर भी। लेकिन शक्ति उतना ही ग्रहण होगा जितनी उसकी क्षमता होगी, उससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। इसीलिए सत्ता एक ही है, शक्ति भी एक ही प्रवाहित हो रही है, लेकिन बिजली जैसे विद्युत प्रवाहित होती है, जिस उपकरण में जाती है उसकी जो क्षमता होती है वो उतना ही वह अपना शक्ति, विद्युत की शक्ति ले करके अपना कार्य करता है। उसी प्रकार से वही परमात्मा, वही ब्रह्म आत्मा के रूप में कण कण में है, लेकिन जितनी जिसकी क्षमता है उतनी ही शक्ति उससे ले पाता है। अगर यहां पर सबको समान मिलता तो यह पढ़ने की क्या जरूरत होती है? परमात्मा बैठा हुआ, सबको ज्ञान हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, सभी को नहीं हो सकता। जो
परिश्रम करेगा, प्रारंभिक बाल अवस्था में स्कूल जा करके संस्कृत का पठन पाठन करेगा या अन्य विषयों का उसी के अनुसार जो पढ़ेगा उसी के अनुसार उसका ज्ञान की क्षमता बढ़ेगी और उसी के अनुसार वह परमात्मा ज्ञान भी देगा, बल भी देगा। नहीं तो किसी को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी को जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को दवा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। यह शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ एक उपकरण है। जैसे इसकी क्षमता है, योग्यता, वैसे ही उसके द्वारा वह शक्ति ग्रहण करेगा। देखते हो ना, कोई बहुत तेजी से चलता है, कोई बहुत धीरे धीरे, कोई डंडा ले करके झुक करके चलता है। क्यों? उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। तो शक्ति शक्तिमान से यानी उस ब्रह्म से, आत्मा से तो बराबर आ रही है ना, लेकिन उसका उपकरण ऐसा नहीं है कि वह उतना शक्ति ग्रहण कर सके। इसी प्रकार से यहाँ पर जो यह वर्णन आता है कि वह परमात्मा है तो वह ब्रह्म है, चतुर्भुज के रूप में जब आ जाता है, यहाँ पर भगवान को जब वसुदेव और देवकी दोनों पूर्ण रूप से इनके अंदर ज्ञान हो जाता है, यह तो वही हमारे आराध्य, वही हमारे प्राण, वही हमारे कृष्ण ही हैं, भगवान ही हैं। तो उनकी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि साथ साथ देवता लोग भी आ जाते हैं और वह भी भगवान की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कुछ श्लोकों को आपको पढ़ करके उनसे रूप करवाना चाहता हूँ, उसको आप अपने अंदर अवधारण करने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। यह दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है। 25वां से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्म भवस्य तत्रैत्य मुनिभि नारद आदि देवैष अनुचरहि साकं गिरिभीषण मैदयनु सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृतं सत्यनेत्रं सत्तात्मकं तां शरणं प्रपन्नः एकायनो असौ द्विफल स्त्रीमूलः चतुरस पंचविध खदात्मा सप्तगष्टविटपो नवाक्षो दशक्षरी दुखगो यादि वृक्ष। यह प्रार्थना सुंदर किया हुआ है, सभी देवता लोग मिलकर कर रहे हैं। हे प्रभु, शंकर और ब्रह्मा जी भी आपको देखने के लिए उस जेल के अंदर आ जाते हैं। भगवान नारायण तो स्वयं कृष्ण के रूप में, बाल रूप में प्रकट हो ही गए हैं, लेकिन उनको प्रणाम करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए शिव और ब्रह्मा जी भी उसी जेल में आ जाते हैं। ऐसा ही वर्णन किया हुआ है। उनके साथ जैसे कोई सेठ होता है, कोई राजा है, तो उसके साथ में उसके अनुचर भी होंगे ना, उसके रक्षक भी होंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, सब कुछ होंगे। उसी प्रकार से यह चूंकि देवताओं में श्रेष्ठ है, तो इनके साथ में अन्य देवता भी साथ में आ गए हैं, ऋषि भी आ गए हैं। वे सभी अपने मधुर वचनों से सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हरि की यानी उस नारायण की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप ही सत्य स्वरूप हो। आपके प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है? भक्ति ही, शक्ति ही या ज्ञान। सृष्टि के पहले, सृष्टि के बाद में और संसार की स्थिति के समय केवल आप ही थे। इस तत्व को, इस जो सिद्धांत है, यह अगर आपके अंतःकरण में अधिष्ठित हो जाए तो समझ जाइए कि आपको पुनः इस दुखालय संसार में दोबारा आपको शरीर छोड़ने के बाद नहीं आना पड़ेगा। क्या है
ये जो नाना प्रकार के चीजें दिखाई दे रही हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी वस्तु भी दिखाई दे रहा है, स्थान भी दिखाई रहा है, नाना प्रकार की गाड़ियां इत्यादि, वास्तव में वह एक ही है। क्या है? ब्रह्म है, बाकी सब कुछ नहीं। लेकिन आसानी से किसी के समझ में नहीं आता। अरे बड़े बड़ों के नहीं आता तो हम आप कैसे समझें? जब तक भगवान के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण नहीं होता है, हम निरंतर उसी का ध्यान नहीं करते, तब तक नहीं होता। भगवान ने गीता जी में 10वें अध्याय में 10वां ही श्लोक है, यही कहा है, ये सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तां जेन माम आप्नुवन्ति। कह रहे हैं जो सतत युक्तानां, लगातार नित्य निरंतर मेरा भजन करता। कैसे करता है? ऐसे नहीं, प्रेम से श्रद्धा के साथ भजता, प्रीति पूर्वकम। यह नहीं कि अनमने ढंग से कर रहे हो, सो भी ले रहे हो, बातें भी कर रहे हो, मोबाइल तो सभी बातें करते रहते हैं। इसीलिए पूजा करो, जाप करो तो मोबाइल को दूर रखो, बंद कर दो, क्योंकि वहां तो सब कुछ चल रहा है। तो भगवान वहां पर प्रीति कहाँ आपकी हुई? आपका प्रेम कहाँ गया? मोबाइल में हुआ ना। यह जो संसार के यह मिथ्या चीजें दिखाई दे रही, उनमें काल तो उन्हीं का किसी का आएगा, किसी आपके संबंधी का आएगा। तो आपकी दृष्टि कहाँ गई? संसार में गई ना। यथा दृष्टि तथा सृष्टि होती है। तो आपकी दृष्टि जब संसार में जाएगी तो उस कन्हई में तो नहीं रहेगा ना, उस परमात्मा से तो अलग हो जाएगा ना। तो वह परमात्मा उस ज्ञान को कैसे देगा? अगर आप नित्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक उसका ध्यान कर रहे, उसका भजन कर रहे हो, उसी की लीलाओं का सुन रहे हो, सुना रहे हो, तो वह क्या करता है? ददामि बुद्धि योगम ताम, स्वयं या किसी संत के माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान करता है, बुद्धि योग देता है। बुद्धि योग का मतलब वही ब्रह्म विद्या। तेन माम आपनुवन्ति, ताम ते ताम के बाद में है ना, उसको पहले लाओ अन्न में, माम आपनुवन्ति, और उसके द्वारा वह मेरे को ही प्राप्त कर लेता है। उस ब्रह्म विद्या के फलस्वरूप ही, यह ज्ञान होने के बाद ही वह परमात्मा को प्राप्त कर। अरे भगवान स्वयं गीता में जगह जगह हमें समझाया है, लेकिन हम उसका पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ करके दूसरे कान से निकाल। 18वें अध्याय में भी 54वां श्लोक है सर, ऐसे ही कहा गया है, ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ऐसा जो प्राणी है, जो कि स्वयं उस ब्रह्म से, ब्रह्मभूत, इस पूरे ब्रह्मा से लेकर के चूंकि पर्यंत कोई भी है, प्रसन्न है, प्रसन्न आत्मा है, अपने में ही प्रसन्न है, और क्या, न किसी चीज की उसको चिंता होती है, और न किसी से कोई किसी चीज की अपेक्षा होती है। उसको किसी से किसी चीज की आस नहीं होती है कि अमुक बालक मेरे को पानी देगा, या भोजन देगा, या कपड़ा देगा, या रहने का स्थान देगा। किसी से किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में वह समत्व का व्यवहार करता है। ऐसा जो भक्त है, जो वह ब्रह्मभूत है, प्रसन्न है, हर तरह से प्रसन्न है, चाहे कोई डंडा मार रहा तो भी, गाली दे रहा तो भी। जैसे शुक्राचार्य जी थे, हैं, शुक्राचार्य जी को ढेला मारते फिर भी मस्त। उसी प्रकार से तो वह क्या है, उसको मद भक्ति लब्धे प्राप्त, उसको मेरा ही परम भक्ति प्राप्त होती है, यानी मेरा ही स्थान उसको मिल पाता है, जिससे वह पूरा
यह संसार में इसका आना जाना नहीं। कि भगवान ने कई स्थानों पर जगह जगह इस तत्व को उजागर किया है कि भाई चूंकि संसार जो भी है उसमें केवल मैं ही हूं, तो इसीलिए एक दूसरे से भेद मत करो ना, अभेद दृष्टि लाओ। सभी एक हैं, वहां पर मेरा कौन तेरा कौन, कोई नहीं है, सब एक ही तो है और मैं ही हूं। संसार को देख रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर फूल किए हुए, फूल खिले हुए हैं, इसका मतलब वहां पर आप अनुभव करो कि परमात्मा ही है, वही इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं। कोई जीव भी आपको प्यारा लग रहा है तो वहां पर भी अनुभव करोगे ये तो हमारे वही प्रभु है। व्यवहार की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से। व्यवहार की दृष्टि से करोगे तो कोई मतवाला हाथी आ रहा है, बिगड़ैल आ रहा है तो भागोगे नहीं, वहां से हटोगे नहीं तो वो कुचल भी सकता है। शेर आ रहा है तो आपको व्यवहार में तो हटना पड़ेगा। कुत्ते को अपने बगल में तो नहीं सुला सकते हो, सुलाओगे तो नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाओगे। तो व्यवहार के दृष्टि से हर एक को जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार आपको करना है, लेकिन तत्व के दृष्टि से सभी के अंदर समत्व का व्यवहार लाओ, न किसी से किसी प्रकार की उपेक्षा करनी है, अपेक्षा करनी, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और कुछ भी हो जाता कोई चिंता भी नहीं, कोई शोक भी नहीं, तो वह भगवान की वह पराभक्ति मिलती है आपको, जिससे दोबारा पुनः नहीं आना पड़ता है। इस प्रकार से सारे देवता लोग भगवान के स्तुति करते हैं कि आप ही सत्य स्वरूप हो। तीन प्रकार की जो प्रकृतियां हैं ना, सत रज तम, सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। सत्य से योनि, यह जो हिरण्यगर्भ है जहां से सभी प्राणी सभी जीव जंतु बीज रूप में रहते हैं, वह आप ही हो। निहतम च सत्य सत्य सत अमृतम सत्य नेत्रम, सनातन वृक्ष आप ही हो भगवान। संसार क्या है, एक वृक्ष मान है। 15वां अध्याय गीता जी का किसी को पहला श्लोक याद होगा, ऊर्ध्वम मूलम मदः शाखम वस्तम प्राह, एक उल्टे वृक्ष के जैसे, पीपल के वृक्ष के जैसे संसार। वैसे ही प्रकृति के दो ही फल हैं, कौन कौन, एक सुख और एक दुख। इस संसार में और कुछ नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा तो थोड़ा सा मिलेगा, दुख ज्यादा मिलेगा। और क्या है, तीन जो जड़ें मानी जाती हैं, सत्य रज तम, प्रकृति के तीन गुण। और रस चार प्रकार के। अरे भाई, या तो आप धर्म कर रहे हो, या तो आप धन की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए कर्म करोगे, धर्म अर्थ काम, या भोग के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करोगे, या मोक्ष के प्राप्ति की तरफ उस रास्ते का अनुसरण करोगे। ये चार प्रकार के ही रस हैं। और क्या, 5 प्रकार से इसको जान सकते हो। वो जानने वाले 5 कौन हैं, बल्कि 6 कहिए, यहाँ पर 5 लिखा हुआ, हम 6ठा भी बता रहे हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां, श्रोत कान, शब्द को सुन करके ही आपको ज्ञान होगा। स्पर्श त्वचा, किसी वस्तु को स्पर्श करके, मान लो आंख आप से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो स्पर्श करके ही आपको कुछ मालूम होगा, कड़ा है, मुलायम है, क्या है, खुरदरा है, चिकना है। नेत्र से रूप देख करके मालूम होगा, रसना से चख करके ही मालूम होगा स्वाद कैसा है, कसैला है, कड़वा है, तिक्ता है। और यह जो घ्राण है, ऐसी जो गंध आ रही है कि खुशबूदार है, दुर्गंधदार है, इसी से मालूम होगा। छठा जो है मन है, जब मन किसी इंद्रिय के साथ युक्त नहीं होता तो उस वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। वह इंद्रियां जो ज्ञान ले रही हैं, जो उनका विषय है, वो उसको पहुंचा नहीं सकती। कहां, उस जीवात्मा को बुद्धि के माध्यम से, इसलिए वो भी है। और क्या है, आपका 6 स्वभाव, पहले मैंने बता दिया था, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, और 6 गुण बता दिया था। इस वृक्ष की
थाल क्या है? यह 7 धातु है। 7 धातु कौन है? आपके अंदर रस होगा, कुछ खाते हो, भोजन जो भी ग्रहण करते हो, उससे रस उत्पन्न, वही रस रक्त के रूप में परिणत हो जाता है। उसी से मांस बनता है, मेदा बनता है, अस्थि, मज्जा और शुक्र बनता है, सब उसी से बनता है। एक बात ध्यान रखो, जो सबसे सूक्ष्म तत्व होता है अन्न का, उसी से आपका मन बनता है। इसलिए अन्न जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं वह शुद्ध सात्विक तो होना चाहिए, शुद्ध कमाई से भी हो, और उसको पकाते समय भी जो पकाए वह उसी भगवान का स्मरण करते भगवान के लिए पका रहे हैं, प्रसाद के रूप में लोगे तो आपका मन हमेशा सत्वगुणी तो रहेगा ही, साथ ही साथ उस प्रभु के भजन में, उनसे प्रेम में हमेशा लीन। गलत कमाई की होगी तो निश्चित रूप से आप उसके शिकार बन सकते हो। एक बहुत छोटी सी कहानी है, दृष्टांत के रूप में 2 मिनट की है, 2 मिनट में समाप्त करूंगा। एक संत थे, एक शेख उनका भक्त था, उसके यहां भोजन पर बुलाता है, आ जाते हैं। एक बहुत सुंदर भोजन उनके पास थाली आ गई, दोनों अपना किसी काम में बिजी हो जाते हैं, देखते हैं वहीं पर सामने एक बहुत सुंदर मोती, हीरा मोती जड़ा हुआ एक हार है। क्योंकि वह जो भोजन जहां से आया था वह शुद्ध सेठ के शुद्ध कमाई का नहीं था, गलत तरीके से वह कमा करके लाया था। उनके अंदर क्योंकि चोरी का धन था, तो जो खाने वाला है उसके अंदर चोरी की प्रवृत्ति आ जाएगी, उनके अंदर, संत के अंदर बुरा भाव आ जाता है और उसको सीधे रख करके अपने थैले में डाल देते हैं, चले जाते हैं। जब 2-4 दिन बीतता है, 3 दिन, जो उसका रस था सब कुछ बाहर निकल जाता है। जब कोई भी कुछ भी खाओ तो बाहर ही तो जाएगा, चाहे आप कोई मलद्वार से या जननेंद्रिय मूल से पेशाब के रूप में या कफ के रूप में जाएगा बाहर, पसीने के रूप में जाएगा, सब कुछ निकल जाता। और उन्होंने कहा, अरे यह क्या मैंने अर्थ किया, ये उसका हार मैंने क्यों रख लिया। कल ही मैंने बताया था परसों कि यही घटना किसके साथ घटी थी? राजा परीक्षित के साथ। क्यों? मैंने मरा हुआ काम डाला, इसको थोड़ा सा कैसे करोगे, ये टूट सकता है, इसमें एक नीचे छोटा सा लगना चाहिए जिससे वो, क्योंकि हमेशा कहन, चलिए बाकी तो जिसका है वो जाने, कुछ नहीं है, केवल वो हवा के झोंकों से हो रहा है, हवा के झोंकों से। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि वह संत चौथे दिन उसी सेठ के पास पुनः आते हैं। पहले तो उन्होंने बुलाया था, आज बिना बुलाए आते हैं। कहते हैं, सेठ आज मैं भोजन करने नहीं आया हूं, तुमसे 1 मिनट बात करने के लिए आया हूं। कहिए महाराज, बैठिए, क्यों, भोजन तो तैयार है, भोजन भी कीजिए। नहीं, भोजन नहीं करूंगा, हमारा अजीर्ण हो चुका है, भोजन नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। क्या प्रश्न है महाराज? प्रश्न यही है कि आज के 2-3 दिन के पहले मैं आया था, जिस अन्न का तुमने भोजन कराया था वह अन्न तुम कैसे प्राप्त किए थे? क्या तुम्हारी शुद्ध कमाई का था? सेठ कहता, नहीं भगवान, हमारे शुद्ध कमाई का नहीं था, वो तो छीना हुआ था, अपहरण किया हुआ था, चोरी का था। तो उन्होंने कहा, देखो, क्योंकि वो चोरी का अन्न था तो उस अन्न के खाने के फलस्वरूप मेरे मन में भी चोर का भाव आ गया, चोरी का भाव आ गया। और तुम्हारा यह यहाँ पर टंगा हुआ, जो उनको पता ही नहीं था कि कहाँ है कहाँ नहीं, इसके पास एक नहीं सैकड़ों पड़े हुए हैं, एक नहीं तो दूसरा कौन ध्यान देता है। और जानती हैं माता बहनी अपने जेवरों को जब तभी पहनती हैं जब कहीं जाना होता है, जब कहीं जाना नहीं होता तो कोई परवाह नहीं, कहाँ है पड़ा हुआ, कहाँ नहीं पड़ा, जरूरत थी नहीं।
देखो, चोरी का भाव आते मैंने इसको अपने थैले में रख लिया, और जब उसका सब कुछ निकल जाता है तो मेरे को ज्ञान होता है कि मैं क्या मूर्खता कर दिया, यह लो अपना पकड़ो, और आइंदा से कभी गलत अन्न मेरे को मत खिलाना। तुम खाओ तो खाओ, लेकिन मेरे को मत खिलाना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जो क्योंकि आपका मन वैसे ही खराब होगा ना, गलत काम करोगे, भक्ति कैसे होगी और ज्ञान निष्ठा आपकी कैसे बनेगी अगर अन्न शुद्ध कमाई का होगा। बल्कि इसीलिए होटल इत्यादि में क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि बनाने वालों का मन स्थिति अलग तरीके की होगी ना, वह प्रेम थोड़ी आपसे है, भगवान के प्रति श्रद्धा थोड़ी उनकी है, तो वह अन्न खाओगे तो आपका मन तो खराब होना ही है ना। जल से चूंकि प्राण बनता है, और प्राण जब खराब होता है तो पेट की सारी खांसी, हृदय सब खराब होता है। इसलिए जल हमेशा शुद्ध होना चाहिए। आप पुराने समय की बात करो, शायद आपको मालूम होगा कि जल पहले हम लोग जल को स्वच्छ करने वाली क्या मशीनें जो आती हैं आजकल, वो तो नहीं होती थी। आरओ वगैरह क्या कहते हो, यहाँ डिस्टिल वाटर वगैरह का 50-60 साल पहले उतना चलन नहीं था। तो क्या करते थे, पानी को खूब उबाल करके घड़े में रख देते थे, छान करके, और ठंडा हो जाता था, उसको सेवन करते थे। कोई बीमारी, अरे भाई गांव में कहाँ डॉक्टर होते हैं, लेकिन आजकल तो सब, अरे यहां तक कि पहले की माताएं थी, एक नहीं 4-4, 5-5 संतानें होती थी, कभी डॉक्टर के पास शायद नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि परिश्रम करती थी, और साथ ही उनका जो जल था या अन्न था शुद्ध था, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती थी। है, इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खैर, चीज स्वभाव भी हो गया, 7 धातुएं भी हो गई, इसकी 8 शाखाएं भी हैं। वह अगर 13वां अध्याय गीता जी का पढ़ोगे तो वहां पर आता है पंच महाभूत, इसके बारे में शायद एक दिन बताया था। आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 महाभूत हो गए, और मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 तत्व हैं। इसमें मुख आदि यह 9 दरवाजे कौन है? देखो, 7 तो ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। 7 ऊपर कौन कौन है? 2 स्रोत कान, 2 आंखें 4, 2 नासिका 6, 1 मुख रसना। यह 7 दरवाजे ऊपर हैं, और 2 नीचे हैं, 1 मलद्वार और 1 जनेंद्रिय गोल। 9 हो गए। कुछ लोग इसको 11 भी मानते हैं, गीता जी में 9 द्वार आया है, इसलिए 9 की बातें हो रही हैं। वह बातें नहीं आपस में, पंडित जी आप ही बात कर लो, अभी मैं गैप आपको दूंगा। हाँ, अभी आपको समय देता हूं, भजन का ही देता हूं समय। हाँ ठीक है, भजन इसके बाद ही भजन, इस तत्व को समाप्त कर देता हूं। इसी 2 कौन कौन है? 1 नाभि, और 11वां ये मूर्धा। माताएं जब बच्चा पैदा होता पहले यहां पर तेल लगा करके इसको थोड़ा सा, बहुत ही कोमल होता है, इसी के नीचे आपकी 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, तैरती रहती हैं, और उसको मजबूत कर देती है। यहां पर जरा सा चोट लगे तो राम राम सत्य हो जाता है। इसीलिए हमारे धर्म में यह हमेशा, किसी भी राज्य में चले जाइए, हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, तो पगड़ी बांधते हैं। गुजरात इत्यादि में, यूपी इत्यादि में टोपी रखते थे, गांव में ज्यादा लोग पगड़ी बांधते हैं। मतलब आप स्कूटर चलाइए तो हेलमेट पहन कर, ऐसा व्यवस्था थी कि इसकी सुरक्षा मुख्य सुरक्षा है। इसी पर चोट लग जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कि जबकि कोई उसकी दवा शायद ही होती है, बहुत कम चांसेस होती है। अब आइए, आप भजन आप सुनाएंगे, कौन सुनाएगा? भजन का स्वागत है। और
बहुत ही सुंदर भजन, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यही माध्यम है। भक्ति योग, भक्ति यानी ध्यान, भक्ति या ज्ञान। ज्ञान तो बहुत इतनी आसानी से ग्रहण नहीं होगा, भक्ति को सिर्फ ही। माता जी आप शुरू करेंगे? शुरू कीजिए। हम तो गाने वाने में रुचि नहीं रखते हैं। भजमन नारायण 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 भजमन, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारद के बीड़ा से निकला भजमन नारायण नारायण नारायण, नारद के बीड़ा से निकला भजमन रामायण नारायण नारायण,